At first, I welcome and thank everyone who are watching and learning with Divisami, the learning channel on YouTube. Today we are going to do a poem for class 8. Name of the poem is Geography Lesson and it has been written by Zulfikar Ghosh. Next we will talk about the poet. Zulfikar Ghosh is a famous poet and novelist who was born in undivided India before independence. After independence, the country was divided and he migrated to Pakistan. And later, he settled in the USA. Now, about the poem itself. This poem has 24 lines. This poem has one single stanza and it doesn't have any rhyme scheme. The main ideas discussed in this poem are how the earth looks from different heights, why the civilizations grew unorganized, and why men hate men. इस पोएम में पोएट ने डिस्कस किया है कि अलग अलग ऊंचाइयों से हमारी धरती कैसी दिखाई पड़ती है, हमारे शहर कैसे दिखाई पड़ते हैं. उसने डिस्कस किया है कि जितने भी सिविलाइजेशंस थे वो अनऑर्गेनाइज तरीके से उनका डेवलपमेंट क्यों हुआ, ग्रोथ क्यों हुआ. और पोएम के अंत में पोएट ने खुद से ही एक सवाल पूछा है कि आखिर इंसान इंसानों से नफरत क्यों करते हैं. वाई पीपल हेट ईच अदर. क्या आपने कभी इमेजिन किया है, क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया है कि सतह से 10,000 फीट की ऊंचाई से जब आपको सतह को, धरती को देखने का मौका मिलेगा तो आपका शहर कैसा दिखाई पड़ेगा. क्या वैसा ही जैसा आपको अभी महसूस होता है. यहीं इसका आंसर भी है. आंसर है कि 10,000 फीट की ऊंचाई से हमारा टाउन, हमारा सिटी बिल्कुल नीटली प्लान्ड और किसी ज्योमेट्रिक डिजाइन की तरह राइट प्रोपोर्शन में सारा कुछ अरेंज्ड दिखाई पड़ेगा. उस ऊंचाई से आपको अपने सिटी का बिल्कुल डिफरेंट लुक दिखाई पड़ेगा, डिफरेंट अपीयरेंस होगा. आप सतह पे रहते हुए, धरती पे रहते हुए जैसा देखते हैं, जैसा समझते हैं अपने टाउन को, वैसा नहीं बल्कि बिल्कुल डिफरेंट. पोएट ने ऐसे ही एक व्यू का डिस्क्रिप्शन दिया है जब उसे अपने शहर को 10,000 फीट की ऊंचाई से या उससे अधिक ऊंचाई से देखने का मौका मिला. और इसी बदले हुए दृश्य, इसी बदले हुए व्यू के कारण उसके दिमाग में एक सवाल भी आया. इस पोएम के पोएट को जेट एरोप्लेन में बैठकर ऊपर आसमान में उड़ने और वहां से अपने शहर को देखने का एक मौका मिला. तो पोएट ने लिखा है कि जब मेरा जेट सतह को छोड़कर, धरती को छोड़कर ऊपर आसमान में पहुंचा तो मेरे सामने ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि हमारे शहर इतने अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से क्यों डेवलप हुए. वहां जाने पे मेरे सामने ये सब कुछ स्पष्ट हो गया. वहां से उतनी ऊंचाई से, जबकि एक मील 6 इंच के बराबर लग रहा था, उतनी ऊंचाई से देखने पर पोएट ने ऐसा महसूस किया कि यह तो इनएविटेबिलिटी थी, यह तो अति आवश्यक था. जो इस धरती पर रहते हुए उसे बिल्कुल अस्पष्ट लगता था वो आवश्यकता थी. नीचे जमीन पे रहते हुए, अपने शहर में रहते हुए राइटर को, द पोएट को जो सारा कुछ बेहद बेतरतीब लगता था, अनप्लान्ड लगता था, बिना किसी स्टाइल का लगता था, उन सारे सवालों का उसे जवाब मिल गया. और इन सारे सवालों का जवाब उसे कब मिला? जब उसे ऊंचाई से, स्काई से अपने सिटी को देखने का मौका मिला. जब पोएट ने 10,000 फीट की ऊंचाई से धरती को देखा तो उसे ये समझ में आने लगा कि किसी भी कंट्री के सारे सिटीज वहीं क्यों डेवलप हुए जहां नदियां थीं. आप सभी को पता होगा कि जितने भी सिविलाइजेशंस डेवलप हुए हैं सभी नदियों के किनारे. वहां जाके पोएट को यह भी स्पष्ट हुआ कि सारे वैलीज, सारी घाटियां इतनी ज्यादा पॉपुलेटेड क्यों हैं. घाटियों में, नदी की घाटियों में लोग ज्यादा क्यों रहते हैं. उसे ज्योग्राफी का ये लॉजिक भी समझ में आ गया कि लैंड और वाटर हमेशा आदमियों को अट्रैक्ट क्यों करते हैं. सब कुछ स्पष्ट हो गया.
कब? जब उसका प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा। पोएट ने लिखा है कि जब उसका जेट 6 माइल्स की ऊंचाई पर पहुंचा तो वहां से उसने स्पष्ट देखा कि हमारा अर्थ राउंड है, और यह भी स्पष्ट दिखा कि इसमें वाटर बॉडीज दैट इज ओशन एंड सी का ज़्यादा हिस्सा है और लैंड बहुत ही कम है। आप सभी जानते हैं कि लैंड एरिया ओनली 30% है और वाटर बॉडीज कवर 70%। इस पोएम के अंत में पोएट ने लिखा है, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि उतनी ऊंचाई पे पहुंच के भी मुझे ये समझ में नहीं आ सका कि इस अर्थ पे रहने वाले जो मनुष्य हैं वो एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं। ये सवाल उस पोएट ने अपने आप से पूछा, और यही सवाल उसने आपके लिए भी छोड़ दिया। वो नहीं समझ पाया कि पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, वो शहरों की दीवारें क्यों बनाते हैं और एक दूसरे को मारते क्यों हैं। इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद भी इट वॉज नॉट क्लियर वाई, इस सवाल का जवाब पोएट को समझ में नहीं आ सका।